D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला ले लिया गया है कि अब +2 के जो पेपर हैं वो नहीं होंगे। अब किस आधार पर बच्चों की रैंकिंग होगी, यही ये बेस होता है जब बच्चों ने आगे एडमिशन लेना होता है। किसी ने इंजीनियरिंग में जाना है, किसी ने डॉक्टर बनना है और किसी ने दूसरे प्रोफेशन को चुनना है। इसका असर क्या पड़ेगा? हम आज पहुँचे हैं एसएल भवन पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ हैं एसएल भवन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनीता भल्ला। इनसे बात करते हैं क्या सरकार का ये जो फैसला है और ये जो बच्चों के ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसे लेकर इनका क्या कहना है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपने सरकार के फैसले की बात की तो हम ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है। जान है तो जहान है। यदि हम ही नहीं हैं दुनिया में तो ये एग्ज़ाम्स क्या करेंगे या कुछ और क्या करेगा। और जो असमंजस की स्थिति की बात की उसमें ये है एटलीस्ट गवर्नमेंट के इस डिसीज़न से बच्चों को एक बात पता चल गई कि पेपर्स नहीं होने हैं, क्योंकि अभी तक साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस इतना था, ये अब हो रहे हैं, डेट्स ये आ रही हैं और अब सरकार ने एक फ़ैसला दे दिया है। पर क्योंकि बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो तो हो चुके हैं उनका तो रैंक आ गया। अब कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें अभी तक प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए बोर्ड के, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। कुछ और 75% स्कूल्स में प्रैक्टिकल हो गए हैं। क्या क्राइटेरिया बनेगा इवैल्यूएशन का, किसी को कुछ नहीं पता। और जहाँ तक सबसे बड़ी जो टेंशन की बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से जो बच्चों ने इसकी भी वेटेज मिलनी थी, जाना था, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे होती ही परसेंटेज के बेस पे एडमिशन है, वहाँ क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं समझ आ रही है कि आने वाले सालों में जब ये बच्चे कोई डिग्री कर भी लेंगे, ये इस एक साल को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे कंट्रीज़ किस तरह से दिखेंगे। वो आपकी बात ठीक है कि जान है तो जहान है, लेकिन क्या ये जो 1-1.5 साल से एजुकेशन पर जो असर पड़ा है, ऑनलाइन सिस्टम सारा हुआ है, क्या इस एजुकेशन की कभी भरपाई हो सकेगी? इस एजुकेशन की भरपाई करते हुए जो मैं सोचती हूँ कि हम सोचते हैं हमारे पास जो एक बच्चा 3rd या 4th स्टैंडर्ड में है ना, मैं अपने टीचर्स से ये कहती हूँ कि 2 साल निकल गए, मिनिमम यदि भरपाई की बात करें 5 साल उस बच्चे को फिर से बेसिक्स करवाते हुए लगेंगे, ताकि वो बड़ी क्लास में जाके पीछे ना रह जाए। पेरेंट्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं, टीचर्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं। सिर्फ स्टडी नहीं सफ़र करती जब बच्चा घर पे बैठता है, क्या सफ़र करता है, आपकी सोशल जो साइकोलॉजी है वो सफ़र करती है। आप किसी से मिल नहीं रहे, किसी से जुड़ नहीं रहे, बच्चे स्ट्रेस में हैं। बच्चों की साइकोलॉजी ये है कि वही मैं और मेरा कमरा वाली स्टोरी फिर से शुरू हो चुकी है, जिसको कोई भी कंट्रोल करने में असमर्थ है। हमने मार्च में पेपर लिए कोरोना से पहले पेरेंट्स की कंसेंट से, हमने देखा 90% बच्चे ने पेपर दिए। पर उसी में से जब हमने देखा कि बड़े सारे ऐसे वीक पॉइंट्स थे, जब बच्चा स्कूल में आता था वो क्लियर हो जाते थे, अभी वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। देखने में रिज़ल्ट ठीक आते हैं पर कमियां क्या है ये एक अध्यापक ही बता सकता है। जैसे ये बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए 1.5 साल से बच्चे तो स्कूल आना लगभग भूल ही गए हैं, तो इसका भविष्य में क्या असर होगा? आप कैसे देखती हैं सब चीज़ों को? विषय में पहला असर तो ये होगा, क्योंकि आजकल हर फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली है, 1-1 2-2 बच्चे हैं। आगे बच्चे सिर्फ पढ़ने नहीं आते स्कूल में, मैं कहती होती हूँ ये स्ट्रीट स्मार्ट बनते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स अपने हक के लिए लड़ते हैं। कोई किसी को थप्पड़ भी मारता है ना, क्योंकि वो अपने हक के लिए मारता है। ये सारी स्मार्टनेस, हम स्मार्टनेस सिर्फ ले गए हैं कि बच्चा इंग्लिश बोल ले तो वो स्मार्ट है, नहीं। उसकी ये स्मार्टनेस, एडजस्टमेंट जो आपस में 40 बच्चे एक क्लास में बैठकर एडजस्ट करते थे, वो नहीं है। बच्चा आगे हम कहते थे मोबाइल छोड़ो मोबाइल छोड़ो, अब हम कहते हैं मोबाइल ही एक तरह से ज़िंदगी रह गई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लगनी हैं। बच्चों का यदि हम सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, सोसाइटी में एडजस्टमेंट चाहते हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रुपिंग में, ग्रुप बिहेवियर में वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों का। तो आप क्या समझती हैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बच्चों में जो ये जो 1.5 साल से जो हुआ है, अभी पता नहीं है ये कब तक कोरोना चलेगा, तीसरी लहर की बात चल रही है, तो क्या कदम उठाने चाहिए जिससे बच्चों की कुछ भरपाई की जा सके? कदम उठाने की जब बात करते हैं, कोऑपरेशन गवर्नमेंट तो जो अपने लेवल पे कर रही है, पेरेंट्स की तरफ से भी कोऑपरेशन चाहिए। अब भरपाई की बात करें, बच्चे जब पेपर कर रहे हैं, एटलीस्ट पेरेंट्स को अपने बच्चों के पास बैठना चाहिए, ट्रू परफॉर्मेंस सामने आए। अभी तक हमें ये नहीं पता कि रियल सेंस में इन बच्चों को क्या आता है, क्योंकि घर पे बुक खोल के पेपर हो रहा है या कोई पेपर करवा रहा है या कोई बच्चा ऑनेस्टी से कर रहा है।
कोई कुछ नहीं। ए पेरेंट्स इसमें कोऑपरेट करें। सेकंड, पेरेंट्स अपने बच्चों को, क्योंकि टीचर के पास बच्चा आ नहीं रहा, बच्चे को सिर्फ क्लास के अलावा मोबाइल कम से कम दें, उसके साथ बैठ के बात करें, उनको कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करवाएं। जैसे आजकल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हम तो बार बार कहते हैं प्लांट्स लगाओ, बच्चों को उसमें घर में पॉट्स रखो, उसमें अरेंज करो, बच्चा अपना आर्ट डेवलप करे। यदि किसी बच्चे का 9th-10th का है, उसका कुकिंग में है, तो मम्मी को उसकी हेल्प लेना चाहिए कि वो उसकी हेल्प कर सके। ऐसी चीज़ों में क्रिएटिविटी डेवलप करनी चाहिए ताकि बच्चे की एनर्जी चैनलाइज हो सके। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए थे प्रिंसिपल हैं, इनका कहना है कि भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जान है तो जहान है। सरकार ने जो फैसला लिया बड़ा सोच समझ के लिया है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने +2 में अभी अपीयर जिनके पेपर होने थे और भविष्य में कुछ बनना था, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं एक बच्ची है, ये 10th में इसने टॉप किया था सिटी में, अनुष्का इसका नाम है, +2 में थी। अनुष्का बेटा, ये जो भी सरकार का डिसीजन हुआ है, आपको क्या लगता है इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि हमारे एग्ज़ाम्स अगर हो भी जाते तो वी वर फुली प्रिपेयर्ड। पर ये जो सरकार का डिसीजन है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं और अभी 1.5 साल से बाकी सब कम्युनिटीज़ एक्सपोज्ड हैं सिवाय स्टूडेंट्स के। तो अगर एग्ज़ाम्स हो जाते तो सबसे ज़्यादा कोविड इन्फेक्शन का खतरा स्टूडेंट्स को था। और वो चाहे सरकार ने कहा था कि छोटे एग्ज़ाम्स भी ले सकते हैं, पर अगर वो छोटे भी होते तो भी एक्सपोजर का खतरा उतना ही था। और मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कोविड का कितना डर है सोसाइटी में और कोविड कितना सीरियस कंडीशन है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये डिसीजन ठीक है। अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ना जी, कोविड है और इसका अदरवाइज पूरी एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि यही बेस होता है आपको आगे अपीयर होना होता है, जहीं एडमिशन लेनी है। कहीं मान लो अगर आपने MBBS करना है तो नीट में भी अपीयर होना होता है। ये आपके जो ये बेसिक मार्क्स हैं बड़े काउंट करते हैं, उसे लेकर आप क्या समझती हैं? मतलब मैं तो नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी जो बिल्कुल एडमिशन होगी वो सिर्फ नीट के अकॉर्डिंग होगी। तो नीट एग्ज़ाम तो अभी कंडक्ट होना ही है, तो मेरे लिए तो कोई एडमिशन प्रॉब्लम होगी भी नहीं। बट जो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज जानी है, उनका फिर कुछ ना कुछ तो स्कूल्स क्राइटेरिया डेवलप करेंगे या CBSE डेवलप करेगा जिससे अच्छे मार्क्स लग सकें। बच्चे हमारे साथ और भी बच्चे हैं। बच्चे, आपका क्या नाम है? आप किस स्ट्रीम में हो? नॉन मेडिकल। तो बेटा, आपको क्या लगता है ये जो सरकार का डिसीजन है बिल्कुल ठीक है? सर, हमारी प्रिपरेशन तो है, अब एग्ज़ाम्स लेने हैं या नहीं लेने हैं वो उन पे डिपेंड करता था। बट हाँ, मैं आई हैव माई सेल्फ बिन थ्रू कोविड, बहुत ही डेडली डिजीज़ है। सो आई डोंट वांट कि मेरे कोई क्लासमेट्स या कोई बच्चा एक्सपोज हो ऐसे वायरस को। सो इट्स अ गुड डिसीजन कि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, बट दे शुड हैव अ प्रॉपर डिफाइंड क्राइटेरिया कि जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अनफेयर सिस्टम ना रहे कि लाइक कोई बच्चा फील करे कि हमारे साथ ये अनफेयर हुआ है। आपको देखिए, सभी बच्चों का IQ एक जैसा नहीं होता है। किसी के कम नंबर आते हैं, कोई कुछ फेल भी हो जाते हैं, तो कई टॉपर रहते हैं। अगर उस हिसाब से सोचा है तो क्या आप क्या सोचती हैं? सर, अब तो लाइक डिपेंड करता है कि अब जो बच्चे अब लोग जो फेल हो रहे हैं दे माइट गेट सम बेनिफिट कि उनका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जज किया जाएगा। और जो टॉपर हैं वो दे विल बी गिवन सम ऑप्शन इफ़ दे वांट टू अपेयर, वो हो सकते हैं अपेयर। बट बात यह है कि अब लाइक हमारे जब कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, अब वी डोंट नो कि अब हमारे एग्ज़ाम्स का भी ये लोग कंडक्ट करेंगे आफ्टर आर JEE दे विल कंडक्ट, और तब लाइक हमारा मोमेंटम ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा। वी वोंट प्रेफर कि अब हम ये एग्ज़ाम्स दे दोबारा। सो तो आपको क्या लगता है ये फ्यूचर पे भी असर डालेगा आपके? अब डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज़। अब कॉमर्स वालों के लिए तो ये सिर्फ ओनली बोर्ड मार्क्स डिपेंड करते थे, बट जो हमारे साइंसेज हैं हमारे लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैटर करते हैं, तो हमारे लिए इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। जो DU है दे नीड टू कंडक्ट एग्ज़ाम्स कि वो बच्चे ताकि फेयर सिस्टम के थ्रू ही एंट्रेंस लें। आप कुछ और बताना चाहें किसके बारे में? इसी बारे में? नहीं सर, बस। तो बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? निवेदिता, आप कौन सी स्ट्रीम में हैं? मेडिकल। तो बेटे, अभी जैसे अभी सरकार ने बोल दिया है कि अब पेपर नहीं होंगे, तो आपने काफ़ी मेहनत भी करी होगी, सारा साल पढ़ाई होती है बच्चों की, और एक ही उनका रहता है क्राइटेरिया, मेरे पेपर होंगे तो पता चलेगा मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो इस सब बातों का कहाँ असर पड़ने वाला है? इन सब बातों का हमारे लिए तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मेडिकल स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़्यादा मैटर करते हैं। पर ये तो ज़रूर है कि हमारी जो पूरे ईयर की मेहनत है वो तो ख़राब हुई है, पर हेल्थ सिचुएशन को देखा जाए तो ये ठीक भी हुआ है। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होएगा, इतना हमारे लिए नहीं होएगा। तो सरकार को, आपको नहीं लगता कि सरकार को सभी को वैक्सीनेट कर देना चाहिए था, तो फिर पेपर ले लेते, पेपर रद्द करने के बजाय?
इतना जल्दी ये करना पॉसिबल नहीं है। वैक्सीनेशन 13 लाख स्टूडेंट्स की कोई जल्दी हो नहीं सकती, कम से कम 1 मंथ तो लगेगा ही। और उन्होंने थर्ड लेयर के स्पाइक भी कहा था, इसकी वजह से उन्होंने किया है। और जिन्होंने बाहर एडमिशन्स लेनी है फॉरेन कॉलेजेस में, उनके लिए अगस्त तक रिज़ल्ट आना ज़रूरी है, इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। तो जैसे बच्चे अब फ़ॉरेन जाना चाहें कुछ पर स्टडी के बेस, तो उनके पेपर तो हुए नहीं हैं, तो मार्किंग की भी तय नहीं हुई है, तो क्या उन पर ये चीज़ असर डालेगी? उन्होंने ये पहले ही जस्टिफाई कर दिया था कि अगर पेपर्स नहीं होते तो वो हमारे 10th के बेसिस पे भी लेते हैं। गवर्नमेंट ये पहले ही स्पेसिफाई कर चुकी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पेपर्स नहीं भी होते तो वो आपको अमेरिका कनाडा जो है वो 10th के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देगी उनके कॉलेजेस में। पर हम अपना लेवल ट्राई बेस्ट करेंगे कि वो आगे आपको 12th के बेसिस पे नंबर आपको पहले दे दी जाए। ये देखिए, ये बच्चियां हैं जिन्होंने +2 में अपीयर होना था। इनका कहना है कि सरकार की ओर से बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया गया है, क्योंकि जिन लोगों को तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, नीट देना है या जेईई देना है, उन पर तो खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो लोग आर्ट्स से, कॉमर्स से या दूसरी स्ट्रीम से आते हैं उन पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सविता शर्मा। मेरी डॉटर यहाँ पढ़ती है +2 में। तो डॉक्टर साहब, आप तो भली भांति जानते हैं, कोविड में भी आप फ्रंट लाइन वर्कर आप रहे हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट का फैसला है, ये जो +2 के एग्ज़ाम नहीं होने हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? सर मैं बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती हूँ गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। सर हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और टीचर्स ने उनसे भी ज़्यादा मेहनत की है। हमें ये पता है कि अगर ये बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो ये बहुत अच्छा करेंगे, बट लाइफ कम्स फर्स्ट सर। वी हैव सीन सो मेनी केसेस, इंडिया में इतनी मोर्टालिटी देखी है, इतनी डेथ्स देखी हैं, और ये जो बच्चे हैं जिनको अभी वैक्सीन भी नहीं लगी और ये एक्सपोज्ड भी नहीं है सर, ये जितने हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे हाउस अरेस्ट हैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से। इन्होंने घर से बाहर कदम नहीं रखा। अगर हम लोग इनको एक हॉल में बिठाते हैं सर, पहले पेपर में सपोज़ करो आप 2 बच्चों को कोविड है, उनसे 20 को होगा, अगले पेपर में 20 से कितनों को होगा। इस हिसाब से हमें अपने बच्चों की लाइफ का पहले सोचना चाहिए सर। हम लोगों को उनकी एबिलिटी या उनकी एफिशिएंसी या उनकी इंटेलिजेंस प्रूव करने के लिए उनको किसी भी रिस्क में नहीं डालना चाहिए। इसलिए आई ट्रूली अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, उन्होंने इन बच्चों की लाइफ की सिक्योरिटी को पहले सोचा है, और एग्ज़ाम्स का वो जो भी पैटर्न बनाएंगे वो कुछ अच्छा पैटर्न बनाएंगे। टीचर्स जो इनका रिज़ल्ट बनाएंगे, इनकी पुरानी परफॉर्मेंस देख के वो इनके हिसाब से अच्छा ही होगा सर। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता बच्चे की जो स्किल है वो दबी रह गई इसी अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो? सर स्किल प्रूव करने के लिए उनके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी इन बच्चों ने कितनी लाइफ जी है, अभी इनके पास इतनी ज़िंदगी है कि कोविड ख़त्म होगा सर 2-3 महीने बाद, जब भगवान करे थर्ड वेव ना आए या अगर थर्ड वेव ओवर होती है, तो इनके पास बहुत टाइम है जब ये अपनी एफिशिएंसी हार्डवर्क से प्रूव कर सकते हैं। बट अगर कोई भी बच्चा ऐसा इफेक्ट होता है या किसी की भी लाइफ को रिस्क रहता है, तो सर उसकी एफिशिएंसी कैसे प्रूव होगी? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे ये मैंने मैडम से भी पूछा था, ये जो घर से ऑफलाइन ऑनलाइन सिस्टम को क्या आप ऑफलाइन का विकल्प मानती हैं? सर मैं विकल्प नहीं मानती, क्योंकि जो ऑफलाइन में यहाँ पे, जैसे मेरी बेटी यहाँ पे इतने साल पढ़ी है, प्री नर्सरी से +2 में पढ़ी है, जो संस्कार इस स्कूल में मेरी बच्ची को दिए गए हैं, जितना मॉरल एजुकेशन इनको दिया गया, हम चाह के भी नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी वर्किंग है, वो जितना मर्जी सिखाएं उतना टाइम नहीं अफोर्ड कर पाते। इन स्कूलों में हवन कराते हैं सर, वो गायत्री मंत्र करवाते हैं, हर क्लास शुरू होने से पहले हवन कराते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप इतना अच्छा है, हमारे जो यहाँ पे फैकल्टी है वो इतना अच्छे से यहाँ पे, सर वो चीज़ बच्चे बहुत लैक कर रहे हैं। सर हम लोग पढ़ा सकते हैं, पर जो एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे इतना अच्छा उनको मिला है, दे सर्टेनली लैक इट। ये थे, देखिए ये बच्चे, हमने प्रिंसिपल्स मैडम से भी बात की, बच्चे और उनके पेरेंट्स से भी बात की है। इनका कहना है कि सरकार का जो डिसीज़न है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर 2 से 20 बच्चे भी पॉजिटिव होते हैं, फिर 20 से कितने बच्चों को कोविड होगा। सरकार ने जो भी फैसला लिया ठीक है, लेकिन ऑफलाइन, ये ऑनलाइन को ऑफलाइन का विकल्प नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि कभी ना कभी तो कोरोना जाएगा और अच्छे दिन लौटेंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।